डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की। आज सुबह संसद परिसर में उस समय राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी और व्यक्तिगत बहस देखने को मिली। ये घटना संसद के मकरद्वार के पास हुई, जहां कांग्रेस सांसद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जब रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे तो राहुल गांधी ने उन पर टिप्पणी करते हुए उन्हें गद्दार दोस्त कह दिया, जिसने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक विवाद में बदल दिया। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे और 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और वर्तमान में केंद्र सरकार में जो है मंत्री है। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण राहुल गांधी की टिप्पणी को जो है केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक हमला माना जा रहा है। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब बिट्टू मकरद्वार के पास से गुजर रहे थे तो राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. इसके बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण तब हो गया जब राहुल गांधी ने आगे बढ़कर बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश जाहिर की और कहा, नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे। इस टिप्पणी को जो है राजनीतिक तंज के रूप में देखा गया है। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और पलटवार करते हुए उन्हें देश का दुश्मन कह दिया। रवनीत बिट्टू की ये प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी थी और उसने जो है कहीं ना कहीं विवाद को और हवा दे दी है। इससे पहले भी रवनीत सिंह बिट्टू ने जो है विरोध कर रहे कांग्रेस सांसदों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे ऐसे बैठे हैं जैसे इन्होंने कोई जंग जीत ली हो, जिसे कांग्रेस नेताओं ने अपमानजनक बताया। इस टकराव के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाथ इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि वे गांधी परिवार को ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। रवनीत बिट्टू ने कहा कि जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा कि तुम गद्दार हो और देश के दुश्मन हो, तो रोज सेना और देश के खिलाफ बोलते हो। एक सरदार गांधी परिवार के वंशज और सिखों के हथियारों से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। इस बयान के बाद विवाद संसद से निकलकर पूरे राजनीतिक गलियारों में फैल गया। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दी है और उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। दिल्ली सरकार में मंत्री और सिख विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो है राहुल गांधी के गद्दार शब्द के इस्तेमाल को सिख समुदाय का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि सिख कभी गद्दार नहीं हो सकते और राहुल गांधी और गांधी परिवार को ही उन्होंने गद्दार करार दिया। सिरसा ने यह भी कहा कि टिप्पणी दिखाती है कि कांग्रेस की सोच में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है और पार्टी अब भी पुराने रवैये पर कायम है। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की,
जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह की अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब को। वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि ये टिप्पणी राजनीतिक संदर्भ में की गई थी और पार्टी अपने रुख पर कायम है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जो है कहा कि जब विपक्ष के नेता को संसद में बोलने नहीं दिया जाता और लोकतांत्रिक विरोध को दबाया जाता है तो ऐसे हालात में तीखी भाषा का इस्तेमाल स्वाभाविक हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि रवनीत बिट्टू को सांसद किसने बनाया और कहा कि जो नेता पार्टी छोड़कर सत्ता के लिए पाला बदलते हैं उनके लिए गद्दार शब्द से बेहतर कोई और शब्द नहीं हो सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में भाषा मर्यादा और व्यक्तिगत आरोपों की बहस को तेज कर दिया है। संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर इस तरह की टिप्पणियां न केवल राजनीतिक तापमान बढ़ाती है बल्कि जनता के बीच भी नकारात्मक संदेश देती है। एक और भाजपा इसे राहुल गांधी की असंवेदनशीलता और अपमानजनक भाषा बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक मजबूरी और सच्चाई का बयान कहकर उचित ठहरा रहे हैं। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 के चुनावी माहौल में इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ सकती है। तो वही राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 के चुनावी माहौल में इस तरह की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि दल बदल जो है वैचारिक मतभेद और सत्ता संघर्ष अब व्यक्तिगत आरोपों में बदलने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुआ ये टकराव केवल दो नेताओं की बहस नहीं है बल्कि ये उस व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है जिसमें शब्दों की मर्यादा अक्सर पीछे छूट जाती है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का असर संसद की कार्यवाही, राजनीतिक गठबंधनों और जनता की सोच पर किस तरह पड़ती है। लेकिन इतना तय है कि आज सुबह संसद परिसर में हुई ये बहस आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी का एक बड़ा संदर्भ बनकर सामने आएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।